प्रेज गॉड। नाश्ता किया? कैसा था? ये लोग किधर गायब हो गया? पीछे क्यों बेटा? मैं क्या खा जाने वाली हूँ तुम लोग को? आगे हो, मेरे को दिखने चाहिए सब। कौन था आगे? कम कम कम। ये ऐसा खाली खाली आगे अच्छा नहीं लगता रे। चलो आगे आ जाओ, पीछे के कम फॉरवर्ड। अरे उठो जल्दी, समय कम है अपने पास, खाली आज ही का दिन है। प्रेज गॉड। तो नाश्ता अच्छा था? तो आप लोग सब खा के इधर आके बैठ गया, करेक्ट? अभी आप लोगों का शरीर बैठा है लेकिन पेट काम कर रहा है? नहीं कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या? करेक्ट, फैंटास्टिक, पाचन क्रिया चल रहा है। सही है। तो क्या होता है? पाचन हजम होने से क्या होता है? एनर्जी मिलता है। आप लोग अभी दिन भर काम कर रहे हैं, एनर्जी चाहिए ना? तो एनर्जी जो हम खाते हैं वो अन्न कैलोरीज पैदा करता है, जिससे हमको स्ट्रेंथ मिलता है, ऊर्जा मिलता है दिन भर काम करने के लिए। 10 दिन खाओगे नहीं, क्या होगा? मरोगे तो नहीं, लेकिन कमजोर हो जाओगे, काम नहीं कर पाएंगे। तो शरीर के तंदुरुस्ती के लिए जैसे हम दिन में 3 बार ठूसते हो 3 बार 4 बार खाते हैं ना, करेक्ट? वैसे ही आत्मा के तंदुरुस्ती का भी एक भोजन है जिसका नाम है प्रभु यीशु का वचन। जैसे शरीर के तंदुरुस्ती के लिए हम दिन में 3 बार खा रहे हैं, वैसे ही हमारा आत्मा मजबूत रहने के लिए भी हमें खाना है, और वो है ईश्वर का वचन। प्रेज गॉड। अभी जैसे आपने कहा कि हम फर्स्ट टाइम यीशु के बारे में सुन रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था मुझे बहुत सारे सवाल थे। अब हमारे पास आज समय कम होने के कारण हम सब कुछ तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आखिर में मैं आप लोगों को हमारे YouTube चैनल का लिंक दूंगी, आप उस पे जाइए, टीचिंग सीखिए, और क्या पता शायद कल आप यहाँ खड़े रह के प्रवचन कर रहे हो और हम ऐसे बैठ के आपका प्रवचन सुन रहे हो। वी नेवर नो। प्रेज गॉड, आमेन। तो ओके, विल गो स्क्रिप्चर से हम देखते हैं। सिस्टर, जेनेसिस, ये सारे बाइबल के अध्याय है। मुझे भी शुरुआत में नहीं पता था, समझ नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने सीखा। तो उत्पत्ति का पहले अध्याय का पहला वचन देखते हैं, क्या बोलता है। साथ में मिलके पढ़ेंगे, विजिबल है सबके लिए? ओके, सो लेट्स रीड। आदि में परमेश्वर ने आकाश और, तो शुरुआत में ईश्वर ने किसे बनाया? आकाश और पृथ्वी को। नेक्स्ट, पृथ्वी क्या ये बेडौल और सुनसान थी, धरती पर कुछ भी नहीं था, समुद्र पर अंधेरा छाया था और परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराती थी। अब इस वचन के अनुसार पृथ्वी बेडौल है, सुनसान है, कुछ भी नहीं है, धरती खाली है, पूरा का पूरा अंधकार है, करेक्ट? और जो ईश्वर का आत्मा है, क्या वो कुछ काम कर रहा है? नहीं, वो सिर्फ मंडरा रहा है। आगे क्या हुआ? तब परमेश्वर ने सोचा कि कहा, क्या कहा? उजियाला हो, और हाँ, तो मतलब परमेश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण शब्दों से किया है। कैसे किया है? शब्दों से किया है उसने। आज हम जो भी कुछ हमारी आंखों से हमें दिख रहा है, वो सब कुछ जो दिखा हुआ है, देख सकते हैं, वो बनाया गया है अनदेखी चीज से, जो कि है शब्द। हेलो, क्लियर है?
ईश्वर ने सब कुछ कैसे बनाया? उसके शब्दों द्वारा। उसने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। जस्ट नीचे जाना सिस्टर, 7-8 अराउंड। एक सेकेंड। ओके, और नीचे 26। हाँ ओके, इसको पढ़ना। तब परमेश्वर ने अगेन परमेश्वर ने मतलब फिर से उसने शब्दों का इस्तेमाल किया, करेक्ट? हाँ, तब परमेश्वर ने कहा अब हम किसे बनाए? प्रेज गॉड। तो हमको किसने बनाया है? परमेश्वर ने। जब मैं स्कूल में थी ना, मैंने स्कूल में पढ़ा था, तुम मंकी से आया है, मंकी से। सुना क्या आप लोगों ने कभी? तो मेरे को सवाल होता था, अरे मैं तो मंकी से आया है, लेकिन इधर कुछ अलग है। तो वो मंकी का जब पूछा था, उसका कोई प्रूफ नहीं था। इट वॉज द फिलोसॉफी ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन मैं हमेशा, अगर मुझे कोई कुछ आके बोलता है ना, मैं बोलती हूँ प्रूफ है क्या? और इसने मुझे प्रूफ दिया कि मुझे बनाया है ईश्वर ने। यहां पे लिखा है परमेश्वर ने कहा अब हम मनुष्य बनाए। और कौन? हम मतलब कौन? ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। देखो ये सेंटेंस कैसा है? तब परमेश्वर ने कहा अब हम मनुष्य बनाए, मतलब वो आपस में बात कर रहे होंगे, करेक्ट? अभी अगर मैं कुछ आप लोगों से कह रही हूं, तो मैं कह रही हूं ना, चलो हम सब मिलकर अभी नाश्ता करते हैं, सही है? चलो अब हम सब मिलकर खाते हैं। अगर मुझे अकेली को करना है तो मैं कहूंगी मैं जाकर खा रही हूं। लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन क्या है? अब हम मनुष्य बनाए, मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों ने मिलकर किसे बनाया है? मनुष्य। तो हम किसके हाथों की रचना है? परमेश्वर की। प्रेज गॉड। आगे क्या लिखा है? हम अरे किधर गया? हम मनुष्य को हम मनुष्य को अपने स्वरूप जैसा बनाएंगे। हम किसको? गधे को, घोड़े को, मुर्गी, कुत्ता? हम मनुष्य को अपने स्वरूप जैसा बनाएंगे। तो हम जो मनुष्य है, हम किसके जैसे हैं? एग्जैक्टली, वेरी गुड। हम है परमेश्वर जैसे। अभी ये यीशु मसीह को सबने देखा है, करेक्ट? तो अभी इन लोग का तो चलो, इन लोग को दाढ़ी मूछ है, तुमको है क्या? यीशु को तो था, सही है ना? तो हम मनुष्य को अपने जैसा बनाएंगे, हम ईश्वर जैसे हैं, मतलब तो दाढ़ी मूछ है तुमको? What's your name? Last one. मनमोहन, हम परमेश्वर जैसे हैं, वचन कहता है, करेक्ट? तो दाढ़ी मूछ तो दिखता नहीं है। हम परमेश्वर जैसे शरीर में नहीं है, बल्कि हम उसके जैसे आत्मा में है। ईश्वर एक आत्मा है, करेक्ट? उसी तरह वी, a human being, we are a spirit. मनुष्य को परमेश्वर ने 3 कैटेगरी में बनाया है, आत्मा, प्राण और शरीर। उसमें हम डीप में नहीं जाएंगे, वो टीचिंग आपको यूट्यूब पे मिलेगी। आत्मा, प्राण और शरीर 3 भाग में रचा गया है। तो ये जो 3 भाग में मनुष्य को बनाया है, मनुष्य है आत्मा, जिसको इस सृष्टि में रहने के लिए एक सूट दिया है,
जिसका नाम है शरीर। समझ रहे हैं आप लोगों को? तो प्रभु कहता है हम मनुष्य को अपने स्वरूप जैसा बनाएंगे, तो उसके जैसे हम फिजिकल बॉडी में ना होते हुए उसके जैसे हम स्पिरिट में है, आत्मा में है। और आगे क्या लिखा है? मनुष्य कैसे होगा? हाँ, मतलब हमारी सोच, हमारा एक्शन, हमारा एटीट्यूड, हमारा रवैया किसके जैसा होना है? ईश्वर जैसा। प्रेज गॉड। आगे क्या लिखा है? ये क्या है? वह रहेगा, ये वह। हाँ, वह थोड़ा ऊपर करना सिस्टर। वह समुद्र की सारी मछलियों पर और आकाश के पक्षियों पर राज करेगा। वह पृथ्वी के सभी बड़े जानवरों और छोटे रेंगने वाले जीवों पर राज करेगा। परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य को हम बनाएंगे और अपने जैसा बनाएंगे, और ये मनुष्य इस धरती पर जो कुछ भी रचा है उस सब पर राज करेगा। क्या यहाँ पे ऐसे लिखा है क्या कि पति अपने पत्नी पर राज करेगा? लिखा है, लेकिन आज तो वैसे ही हो रहा है। क्या यहाँ पे लिखा है सास बहू पर राज करेगा? लेकिन आज तो ऐसे ही हो रहा है। क्या यहाँ पे लिखा है कि इंसान इंसान पर राज करेगा? नहीं। लेकिन आज हम इंसान किस पर राज कर रहे हैं? एक दूसरे पर। करेक्ट? लेकिन वो वचन के विरुद्ध है। परमेश्वर ने हमको बनाया अपने रूप और आकार में, ताकि इस धरती पर जो कुछ भी है उस पर हम राज कर सके। नीचे जाना, ऊपर जाना, 27। पढ़िए। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में, ये क्या है? सृजा। परमेश्वर ने उन्हें नर और सबसे पहले, जब आप अगर जेनेसिस, ये जो पहला चैप्टर है, अगर आप इसको शुरुआत से, जब आप फ्री होंगे पढ़ना, परमेश्वर ने सृष्टि की पहले रचना की। सब कुछ सृष्टि की रचना हमने अभी पढ़ा ना, पृथ्वी और आकाश को उसने बनाया। और कैसे बनाया? वेरी गुड, शब्दों से बनाया। और उसने जब उसकी रचना की, उसके बाद उसने एक व्यक्ति को रचा जिसका नाम है आदम। हिंदी में आदम बोलते हैं, इंग्लिश में एडम बोलते हैं। तो सबसे पहला मनुष्य रचा ईश्वर ने, और वो शब्दों से नहीं रचा। बाइबल कहता है उसने सॉइल को क्या बोलता है? सॉइल, मिट्टी से उसने एडम को बनाया और उसके नथनों में प्राणवायु को फूंक दिया, और इस तरह से उसने सबसे पहला मनुष्य बनाया जिसका नाम था एडम। और उसके बाद उसने उसी के रिब की हड्डी निकालकर एक स्त्री रची जिसका नाम है ईव। एडम और ईव सबसे पहले मनुष्य। और हम जो अब इस संसार में जी रहे हैं, हम आए हैं उसी एडम और ईव से। आगे क्या लिखा है 28 में? परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया? परमेश्वर ने उनसे कहा, क्या कहा? तुम्हारी बहुत सी संतानें हो, पृथ्वी को भर दो और उस पर राज करो, समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों पर राज करो, हर एक पृथ्वी के जीव जंतु पर राज करो। परमेश्वर ने एडम और ईव को बनाने के बाद उनको आशीर्वाद दिया, फूलो फलो और इस पृथ्वी पर भर जाओ, और इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है सब पर शासन करो और अधिकार लो।
तो आज हम जो जी रहे हैं, हमारा जन्म कैसे हुआ है? नेचुरल वे, हमारे माता पिता के मिलने से, करेक्ट? यस और नो? तो जब पिता ने माँ को वो सीड दिया, वो बीज दिया, और वो गर्भ धारणा हुई और हमारा जन्म हुआ नेचुरल वे में, करेक्ट? तो लेकिन जब हम यीशु में विश्वास करते हैं, बाइबल में ये स्क्रिप्चर है कि जब आप यीशु पर विश्वास करते हो, आपका जन्म किसी करप्टेबल सीड से नहीं बल्कि अनकरप्टेबल सीड से होता है। मतलब आपका जन्म किसी व्यक्ति से नहीं, आप दोबारा जन्मते हो और वो जन्म होता है स्वर्ग से। 1 पीटर 2:23, 1 पीटर 2:23, just go, yeah, 1 पीटर 2:23। यहां तक समझ रहे हैं? हेलो, यहां तक क्लियर है? ओके, लेट्स रीड दिस। नो नो नो, 1 पीटर 1:23। करेक्ट, 1 पीटर 1:23। क्या लिखा है यहां पे? तुमने नाशवान बीज से पुनर्जीवन प्राप्त नहीं किया है, बल्कि यह उस बीज का परिणाम है जो अमर है। तुम्हारा पुनर्जन्म परमेश्वर के उस सुसंदेश से हुआ है जो सजीव और अटल है। तो हमारा पहला जन्म होता है माता पिता के गर्भ से, लेकिन हमारा पुनर्जन्म जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तब होता है हमारा पुनर्जन्म। और वो जन्म किसी माँ के गर्भ से नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे लिखा है वो जन्म होता है अविनाशी बीज से, स्वर्ग से, जो कि अटल है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो जब हमारा पुनर्जन्म हुआ है, अब हम आत्मा में किसके जैसे हैं? ईश्वर जैसे। किसके जैसे? ईश्वर जैसे। और देखो, एक बात याद रखो, यहाँ पे कोई है ऐसा जो बोलता है मैं एक पापी नहीं हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया है? एनीबडी? नोबडी? प्रेज गॉड। मैंने भी किया है, हम सबसे गलतियां हुई है, हम सबने पाप किया है, करेक्ट? लेकिन यीशु आया इस धरती पर मनुष्य का रूप लेके, और उसने हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे पापों को लेकर वो क्रूस पे मर गया। तो आपको अगर YouTube पे देखना हो, जस्ट गो एंड सी जीसस ऑफ नाजरेथ। मैं वो मूवी पूरा देख ही नहीं पाती हूँ। उसमें दिखाया गया है कि उसने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है। जीसस ऑफ नाजरेथ देखिए जाकर, पैशन ऑफ क्राइस्ट देखिए जाकर। हमारे लिए उसने उस क्रूस पर जो यातनाएं झेली है, हम उसका क्या बोलते हैं, हमारा सोच भी उधर तक नहीं पहुंचता है। बाइबल अगर पढ़ोगे तो आइजाया में उसके बारे में लिखा गया है, आइजाया चैप्टर में उसको किस तरह यातना दी गई थी। इवन वो वचन कहता है, आज अगर हम क्रूस देखते हैं तो हमको 4-5 जगह ब्लड दिखता है, बट एक्चुअल में वचन कहता है उसको इतना मारा गया था कि उसके शरीर के अंदर की सारी हड्डियां दिख रही थी। उसने इतना कुछ सहा किस लिए? अगर मान लो आप मान लो किसी का एक बेटी है, या आप भी किसी के बेटी हो, करेक्ट? मान लो अगर एक रूम है, उस रूम में वर्ल्ड के टॉप 20 क्रिमिनल्स को रखा है, वर्ल्ड के टॉप 20 क्रिमिनल्स, और उस रूम में बोला गया तुम्हारा बेटी या तुम्हारा बीवी को भेज दो। भेजेगा कोई?
आप अपने बहन को भेजोगे? भेजोगे? क्योंकि आप जानते हो टॉप मोस्ट क्रिमिनल्स उधर है जो क्या हशर करेंगे उन लोगों का। तो जस्ट इमेजिन, स्वर्गीय पिता ने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा, जबकि वो जानता था कि ये लोग मेरे बेटे का क्या हशर करेंगे। और यीशु भी इस धरती पे आया बावजूद जानने के कि मुझे इस सब से गुजरना है। वो हमारे सारे पापों को लेने के लिए तैयार हुआ। Why? You know why? Because he loves us so much. It's written in the scripture. उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। और हमारे सारे गलतियों को उसने क्षमा करके वो सारी गलतियां डाल दी यीशु पर। और उसने वो क्रूस पर झेली, उसने क्रूस पर बदनामी ली, उसने क्रूस पर सफरिंग लिया, उसने क्रूस पर पेन सहा और बदले में हमें दिया छंगाई, बदले में हमें दिया स्वर्ग, बदले में हमें दिया फ्रीडम। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो जब हम उस पर विश्वास करते हैं, अब हमारा नया जन्म हुआ है। और नया जन्म किसी मां के गर्भ से नहीं, नया जन्म हुआ है अविनाशी बीज से, मतलब स्वर्ग से। हालेलुया। मैं वो मूवी आज तक पूरा नहीं देख पाई क्योंकि मेरे को हमेशा सवाल रहता है कि अगर मैं होती इसके जगह पे और मेरे को ये ऑप्शन दिया जाता, तुझे जाना है, नीचे जाना है, स्वर्ग से उतरना है, धरती पे जाना है, सबसे पहला तो मैं रेडी ही नहीं होती कि मैं ईश्वर है, इन तुच्छ लोगों के लिए मैं क्यों जाऊं। सबसे पहला सवाल, मेरी थोड़ी ना गलती, ये लोग पाप में डूबे हैं, मरने दो, मैं क्यों जाऊं। और दूसरा, चलो जाऊं भी, अगर मैं रेडी भी होती हूं जाने के लिए, तो मैं किसी कारपेंटर के घर में जन्म क्यों लूं। मैं किसी रईस खानदान में जन्म लूंगी, किसी राजा की बेटी बनकर, राजकुमारी बनकर जन्म लूंगी, एक सादा जीवन क्यों बिताऊं। मैं ईश्वर हूं। करेक्ट? अगर आपको चॉइस दिया गया, हाथी बनेगा कि चींटी बनेगा, क्या चुनोगे? क्या चुनोगे? हम हमेशा जो बड़ा है वही चुनेंगे ना। लेकिन ईश्वर ने अपने लिए चुना सबसे छोटा। वो आया अपना घर छोड़कर हमारे लिए। जॉन 1:1 सिस्टर, योहान का अध्याय पहला का पहला वचन पढ़िए इसे। आदि में क्या था? क्या था? क्या था? शब्द था। शब्द परमेश्वर के साथ क्या था? शब्द था। शब्द ही हेलो, शब्द ही, प्रेज गॉड। तो शब्द ही परमेश्वर था, तो आज भी उसका लिखा हुआ ये शब्द कौन है? परमेश्वर है। कितने लोगों के पास बाइबल है? प्रेज गॉड, बाइबल है। कितने लोगों के पास मोबाइल है, एंड्रॉइड? तो आज आपको एक निर्णय लेना है। अच्छा, एप्पल नहीं बोला क्या? एप्पल है। तो जितने भी लोगों के पास फोन है, आज एक निर्णय लो, अपने फोन के प्ले स्टोर में जाओ और हिंदी बाइबल डाउनलोड करो। क्योंकि वचन कहता है आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था। तो आज उसका लिखा हुआ ये शब्द कौन है? खुद परमेश्वर है। 14 क्या लिखा है? उस आदि शब्द ने देह धारण कर हमारे बीच
निवास किया। मतलब जो शब्द था उसने शरीर का रूप लेते हुए वो इस धरती पर आया और हमारे बीच निवास किया। खुद ईश्वर स्वर्ग छोड़कर प्रभु यीशु हमारे लिए यहाँ पे आया और हमारे बीच उसने निवास किया। हालेलुया। सोचो आप लोग, मैं जब बाइबल को पढ़ती हूँ ना, मैं किसी स्टोरी बुक की तरह नहीं पढ़ती। मैं इमेजिन करती हूँ कि क्या डिस्कशन हुआ होगा स्वर्ग में। इतना आसानी से वो कैसे क्या अपना पोजीशन छोड़ के हमारे लिए आया। आसान हुआ होगा क्या? और आया भी तो आया, हमको हमारा सारा पापों को अपने ऊपर लिया। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का सारा पाप उसने अपने ऊपर लिया और वो क्रूस पर गया और वो हमारे लिए मरा। मान लो मुनमुन, प्रेज गॉड, तुम्हारा इधर कोई बेस्ट फ्रेंड है क्या? कौन है? कोई एक? चलो मान लो मैं, आगे मुनमुन और मैं बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट बड़ी। अभी मैंने गलती किया, मर्डर कर दिया किसी का, तो मर्डर कर दिया। अब पुलिस आके मुनमुन को बोलता है तेरा बेस्ट फ्रेंड ने मर्डर किया है, बदले में तेरे को फांसी। लेगा क्या मुनमुन? कैसा दोस्त है रे तू? बोलते पागल है क्या? मैं क्यों लूं? गलती किया तुमने, मर्डर किया तुमने और बदले में फांसी मेरे को। काय को? कोई है ऐसा लेने को तैयार है मेरे बदले फांसी? है ऐसे की? क्या नाम है तुम्हारा? एक नंबर का झूठा है। इधर बोलता है मैं लेगा, लेकिन सच में हम लोग लेंगे क्या? अरे दोस्त तो छोड़ दो, खून का रिश्तेदार भी होगा ना तो बोलेगा मैं क्यों लूं इसकी सजा, इसने गलती की है तो इसको पकड़ो। करेक्ट? सोचो, प्रभु यीशु आया, हमारा हर गलती का सजा अपने ऊपर लिया। तो मतलब उसका प्रेम हमसे किस हद तक होगा? इमेजिन कितना प्रेम वो हमसे करता होगा कि हमारा सारा गलती के लिए वो आसानी से तैयार हो गया। मैं उस क्रूस पर जाने को तैयार है। जी सी। हाँ ओके, अब मैं आप लोगों को उदाहरण देके समझाती हूँ। स्वर्ग में पिता है और प्रभु यीशु है, दोनों का डिस्कशन हो रहा है। पिता बोलता है मैंने एक प्लेनेट बनाया है जिसका नाम है पृथ्वी, और उस पृथ्वी पर एक वायरस फैल गया है जिसका नाम है पाप। क्या वायरस है? पाप। और उस वायरस का एक ही एंटीडोट है, और वो एंटीडोट ये है कि ऐसे किसी व्यक्ति को वहां जाना है जिसने कोई पाप नहीं किया है, जिसको वो वायरस लगा नहीं है। ऐसे किसी को जाना है और उस वायरस को उसको अपने ऊपर लेना है ताकि जो वायरस में फंसे है वो फ्री हो जाए। अभी ऐसा कौन था? एक ही, प्रभु यीशु, जिसने कोई पाप नहीं किया था। तो प्रभु पिता को बोलता है मैं जाने तैयार हूं। क्या बोलता है? पिता बोलता है वो वायरस खतरनाक है बेटा, तेरे को लोग विरोध में आएंगे, लोग अपमान करेंगे, लोग किलों से ठोकेंगे, मारेंगे। वो बोलता है मैं जाने तैयार हूं। और यहां पे लिखा था ना, उसने, शब्द ने देह धारण कर हमारे बीच निवास किया, और उसने वो निर्णय लिया कि इस वायरस से इन लोगों को फ्री करने के लिए इनका वायरस मैं अपने बॉडी पे लेने तैयार हूं और मैं मरने तैयार हूं। तो उसको सजा किसी ने दिया नहीं, उसने सजा अपने ऊपर लिया ताकि हमारी सजा से हम फ्री हो जाए। अगर किसी को फ्री होना है तो उसके लिए किसी को प्राइस पे करना है।
अगर हमको नरक से फ्री होना है तो हमारे बदले किसी को तो नरक लेना है। तो हमारे बदले नरक किसने लिया? प्रभु यीशु ने। और हमको उस नरक से उसने आजाद कर दिया, क्रूस पे जाकर प्राइस पे कर। हालेलुया, क्लियर है? प्रेज गॉड। जब वो हमारे सॉरी क्या हुआ? नारायण क्या हुआ? प्रेज गॉड। मैं क्या बोल रही थी? उसने हमारे लिए क्रूस पर जाकर हमको सजा से मुक्त कर दिया। जो हम पाप का जीवन, जैसे मैंने सवाल पूछा था कि यहाँ पे सब किसी ने पाप किया है, करेक्ट? तो हम अपने एबिलिटी से, अपने कार्य से क्या स्वर्ग जाना डिजर्व करते थे? आर वी डिजर्विंग हेवन? नॉट एट ऑल। लेकिन आज हम जो प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, हम कहते हैं कि यार मेरा तो स्वर्ग तय है। तो कैसे क्या? क्योंकि मेरे लिए उसने प्राइस पे किया है, अपने आप को क्रूस पर बलि चढ़ाकर। हालेलुया। अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको वहां पे पुराने नियम में बताया गया है, वहां पे पाप से मुक्ति के लिए बलि चढ़ाई जाती थी। और वो बलि होती थी मेमने की। किसकी? मेमने की। तो उसकी बलि चढ़ाते थे, जो याजक रहता था, हाई प्रीस्ट, उसके द्वारा वो बलि चढ़ाया जाता था। और उसका मतलब हम लोग पाप से फ्री हो गए। ये ओल्ड टेस्टिमेंट में है, पुराने नियम में। लेकिन अब हम सब न्यू कवनेंट में, आप बाइबल पढ़ोगे तो धीरे धीरे आपको समझ आएगा। आज का एक ही क्लास सारा समझ आने के लिए काफी नहीं है, तो हम दोबारा क्लास जरूर लेंगे तो ताकि आपको और डीप में समझा सके। तो अब पुराने नियम में क्या हुआ है? हमारे पापों के लिए किसकी बलि चढ़ाई गई है? किसकी? प्रभु यीशु की। हमारे लिए वो मेमना कौन बना? प्रभु यीशु। और हमारे सारे पापों को उसने अपने ऊपर लेकर वो क्रूस पर गया। अगर वो चाहता था, वो कह सकता था कि नहीं मैं क्यों जाऊं, लेकिन क्योंकि वो हमसे अनकंडीशनल प्यार करता है, इसीलिए वो नीचे आया अपना घर छोड़कर और इस धरती पर जिया एक साधारण मनुष्य बनकर। और आप सोचो जरा, आज हम जो शरीर में हैं, एक सुई चुभने पर हमको कितना दर्द होता है, करेक्ट? जस्ट इमेजिन, वचन कहता है, बाइबल में लिखा है कि उसको कोड़ों से मारा था और वो कोड़ों पर कील लगाए हुए थे। तो जब जब कोड़ा पड़ रहा है और उसको वापस खींचा जा रहा है, उसका स्किन तक उसके साथ निकल गया है। क्यों सहा है उसने? क्योंकि वो हमसे बेइंतहा प्यार करता है। और उसने मैं आप लोगों को एक उदाहरण देती हूँ। एक लड़का है जिसको गुलाम करके बेचा जा रहा है। क्या करके? आपको पता है ऑक्शन बोली लगाता है। तो पहले के जमाने में गुलाम लोग का बोली लगाता था। तो इसको भी खड़ा किया है, हाथों में पैरों में जंजीरें है और इसकी बोली लग रही है, ऑक्शन हो रहा है। और सामने वाला बोली लगा रहा है, गुलाम करके बेचा जा रहा है। अब जब बोली लग रही है, एक अनजान व्यक्ति आता है और इसकी टॉप मोस्ट बोली लगाता है, मतलब सबसे हाईएस्ट प्राइस पे करता है। उसके आगे और कोई बोली नहीं लगा पाता। ये गुलाम बेच गया, उसको बेचा गया क्योंकि टॉप मोस्ट बोली लगा है। अब इसके हाथों के पैरों की जंजीरें को छोड़ा जाता है। अब जब ये छोड़ा जाता है तो जो इंसान जिसने इसको खरीदा है वो वहां पे रुकता नहीं है उसको लेके जाने के लिए।
वो टर्न होता है और अपना चलते बनता है। और ये गुलाम ये क्या सोचता है, यार ये कैसा मालिक है, मेरे को खरीदा लेकिन लेके नहीं जा रहा है, ये मेरे तो लॉटरी लग गई, और ये उल्टा पाव भाग जाता है, ये भाग जाता है। अब ये जब भागता है थोड़ी देर बाद उसको दूसरा पकड़ लेता है, दूसरा इंसान पकड़ लेता है और वापस खड़ा करता है बेचने के लिए, गुलाम बोल के। अब वापस इसके हाथों में और पैरों में जंजीरें हैं और वापस इसकी बोली लग रही है। अब जिसने पहली बार इसको खरीदा है वो व्यक्ति दोबारा आता है और दोबारा इसके लिए सबसे हाईएस्ट प्राइस पे करके इसको दोबारा खरीदता है। ठोक 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 बिक गया। अब इसके पैरों की जंजीरें छोड़ी जा रही है। अब ये जो जिसने खरीदा है ये फिर से मुड़कर चलने लगा, लेकिन अब जो ये गुलाम है ये भागता नहीं है। ये उसके पास जाता है और पूछता है, भाई सुन, तूने मुझे दूसरी बार हाईएस्ट प्राइस पे करके खरीदा है और मुझे साथ में लेके क्यों नहीं जाता है? गुलाम बोल के खरीदा ना, तो लेके क्यों नहीं जाता है? तो वो व्यक्ति बोलता है, मेरा काम था तुझे गुलामी से आजाद करने का। अब तेरा निर्णय है, अगर तुझे मेरे पीछे आना है तो तू आ सकता है, और अगर नहीं तो भी कोई जबरदस्ती नहीं। तो ये गुलाम रुकता है और सोचता है, क्या भला इंसान है ये, कितना दया से भरा हुआ है। दूसरी बार मुझे हाईएस्ट प्राइस पे करके खरीदा है और मुझे फ्रीडम दिया है चुनने का, चुनने की आजादी दी है। कितना दयालु मालिक है। मैं इसी के साथ जाता हूं। अगर मैं भाग गया तो क्या पता मेरे को दूसरा पकड़ के वापस खड़ा कर देगा। बेटर मैं इसके साथ जाता हूं। और वो निर्णय लेता है उसके साथ जाने का, और वो जाता है उस मालिक के साथ जिसने उसको खरीदा है। और जब मालिक उसको अपने घर लेके जाता है, मालिक उसको अपना गुलाम नहीं, अपना वारिसदार बनाता है। प्रेज़ गॉड। अभी क्या कभी इसने सोचा होगा कि मैं गुलाम का जिंदगी जी रहा है लेकिन मैं बनेगा वारिसदार? सोचा? क्या हम उस गुलाम की तरह है? मेरे से जब गलती होती है ना, ऐसा नहीं कि मुझसे गलती नहीं होती है, अभी भी होती है। प्रवचन अभी करती हूँ लेकिन अभी भी गलतियां होती है। लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि तुरंत उसका अंदाजा होता है कि मुझसे गलती हुई, तुरंत उसका एहसास होता है। तो मैं सोचती हूँ, क्या मैं वो गुलाम हूँ? कितनी बार मुझे यीशु ने बचाया है और कितनी बार बचाता है, फिर भी मैं उसके हाथ को छोड़ के भाग जाती हूँ। और उसकी कोई जबरदस्ती नहीं है कि मुझ पर ही विश्वास करो। हाँ, तुम्हारा निर्णय है। अगर करोगे तो प्रेज द लॉर्ड, नहीं करोगे तो प्रेज द लॉर्ड। ड्यूट्रोनॉमी 30:19 देखो वचन में वो क्या कहता है। 30:19 पढ़िएगा। आज मैं तुम्हें दो मार्ग चुनने की क्या दे रहा हूं? क्या दे रहा हूं? मैं धरती आकाश को तुम्हारे चुनाव का साक्षी बना रहा हूं। तुम जीवन को चुन सकते हो या तुम मृत्यु को चुन सकते हो। जीवन का चुनना वरदान लाएगा और मृत्यु का चुनना अभिशाप। इसीलिए जीवन को चुनो, तब तुम और तुम्हारे बच्चे जीवित रहेंगे। यहां पे परमेश्वर ने साफ साफ लिखा है कि मैं तुमको दो चॉइस देता है, दो मार्ग देता है। एक तो है जीवन का मार्ग, एक तो है मृत्यु का मार्ग। तुमको जो चुनना है तुम चुनो, फुल फ्रीडम है, फुल आजादी है। जीवन मतलब क्या? मेरा जीवन उसके वचनों के अनुसार। और मृत्यु मतलब क्या? जो कुछ उसके वचनों के खिलाफ है वो हर एक चीज मृत्यु है। तो वो कहता है दो चॉइस है, या तो तू मेरा वचन चुन या तो तू संसार चुन।
हैं, जो चाहिए चुन। लेकिन देखो, उसने कहा जीवन का चुनना क्या लाएगा? क्या लिखा है वहां पे? जीवन का चुनना क्या लाएगा? क्या लाएगा? वरदान लाएगा। और मृत्यु का चुनना क्या लाएगा? मेरा चॉइस है, या तो मैं प्रभु यीशु को चुनूं या तो मैं संसार को चुनूं। अगर प्रभु यीशु को चुनती हूँ, वो मेरे जीवन में वरदान लाएगा। मेरा जीवन इस बात का सबूत है। आज मेरा जीवन वरदानों से भरा है, जबकि मैं तो डिजर्विंग कैंडिडेट थी भी नहीं। लेकिन अगर मृत्यु को चुनोगे, संसार को चुनोगे, तो वो क्या लाएगा? अभिशाप लाएगा। बट सी द लव ऑफ गॉड, वो हमसे इतना प्रेम करता है कि फ्रीडम देने के बावजूद भी उसने हमसे कहा है, इसीलिए जीवन को चुनो। उसने चॉइस तो दिया, दो चॉइस, आइदर चूज लाइफ और चूज डेथ, व्हाटएवर यू वांट यू चूज। बट बिकॉज ही लव्स अस सो मच, उसने एक क्लियर इंस्ट्रक्शन, क्लियर हिंट भी दिया, जीवन को चुन। ताकि जब तू जीवन को चुनेगा, ना कि सिर्फ तू, बल्कि तुम्हारा वंशज, तुम्हारा बच्चे भी जीवित रहेंगे, तुम्हारा वंशज भी ब्लेस्ड होगा। हालेलुया। आप लोगों को समझ रहा है? तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मेरा खुद का निर्णय है कि मुझे क्या चुनना है। ओके, मेरा सवाल है आप लोगों से, हमारा फ्यूचर किसके हाथ में है? किसके? भगवान, ईश्वर के, परमेश्वर के। करेक्ट? अरे हाँ या ना? हाँ। तो आपका ये सवाल का जवाब एकदम गलत है। मैं बताती हूँ कैसे। जस्ट गो टू जोशुआ 1:8। हम देखेंगे हमारा भविष्य उसके हाथ में नहीं है। प्रेज गॉड। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स नंबर 8, क्या लिखा है? उस व्यवस्था की किताब में लिखी गई बातों को सदा याद रखो। व्यवस्था की किताब मतलब क्या? इंग्लिश ट्रांसलेशन बोलता है दिस बुक ऑफ लॉ। व्यवस्था की किताब मतलब क्या? बुक ऑफ लॉ, व्हाट डज मीन बाय दैट? व्यवस्था की किताब मतलब बाइबल। क्या? बाइबल। तो वचन कहता है उस बाइबल में लिखी गई बातों को सदा याद रखो। हम किस चीज को सदा याद रख सकते हैं? जिसको हम पढ़ेंगे। पढ़ेंगे ही नहीं तो याद कहां से होगा? करेक्ट? तो वचन के अनुसार हमको उसके प्रॉमिसेस को, उसके वचन को पढ़ना जरूरी है। मैं ये नहीं बोलूंगी एक दिन में बैठ के पूरा बाइबल पढ़ लो, नॉट पॉसिबल। मेरा आज तक पूरा पढ़ के नहीं हुआ है, लेकिन शुरुआत तो जरूर कर सकते हैं। करेक्ट? तो वचन कहता है उस बुक ऑफ लॉ, उस व्यवस्था। व्हाट डज मीन बाय लॉ? कैन वी पुट इन पैरेलल? ऊपर पैरेलल है ना? ओके, 1 सेकेंड। ना ना ऐसे नहीं। ओके, जाऊन दे. मागे रातच्या वैर घाल. इंग्लिश आणि हिंदी जाएगा. वही वही वही. हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ क्या हुआ? क्या डिस्कशन है? हाँ, मेरे को भी तो बताओ. हाँ, मतलब अपना जो, हाँ करेक्ट करेक्ट, गीता. हाँ सी, मैं बोलती हूँ
तुमने जिसको एक्सपीरियंस किया है तुम उस पर बिलीव। मैं जब जब जैसे नारायण, मैं भी कोकणस्थ से ब्राह्मण फैमिली से हूँ, तो भगवत गीता है ना, मैंने भी पढ़ा, पूरा नहीं पढ़ा है लेकिन थोड़ा तो पढ़ा है। और जब मैं बीमार थी मैंने वो सब कुछ ट्राई कर लिया। मेरे को सबने सब बोला तुम ये पढ़ो तुम वो पढ़ो, मैंने पढ़ा। फिर तुम इधर जाओ वो चढ़ाओ, उधर जाओ वो चढ़ाओ, मैंने वो भी किया। फिर किसी ने मेरे को बोला तुम्हारे घर में कुछ तो लफड़ा है तो तुम वास्तु शांति कराओ। मैं बोला ठीक है। फिर उसका मेरे को पैकेज दिया गया 30 40 50। मैं बोला 50 ज्यादा है, 30 बहुत कम है, मैं बीच वाला चुनती हूँ 40। तो 40 का किया लेकिन मेरे को फायदा नहीं हुआ। फिर लास्ट में मैं थक गई। मैं थकने के बाद मैंने सोचा अब मेरे को जिंदा ही नहीं रहना है, सब गए खड्डे में। एक तो डॉक्टर को भी पैसा गलाओ और इसको भी पैसा गलाओ, नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए ही नहीं कुछ। लेकिन जब मैं वचनों में आई, मुझसे किसी ने पैसे नहीं मांगे वहां पे। आपको याद है मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो बकेट का उदाहरण दिया था, गंदा पानी, मेरे साथ वो हुआ। जब मैंने उस पर हृदय से विश्वास किया मेरा जीवन 180 डिग्री चेंज हो गया। इसीलिए मैं आज आई हूं। एंड लॉर्ड खुद बोलता है कोई जोर जबरदस्ती नहीं, आपको फ्रीडम दिया गया है, आप चुनो। मैं वो सब करके थक गई और जब मुझे उससे रिजल्ट नहीं आया, हम लोग में तो वो इन क्रोर्स, मराठी क्रोर्स को हिंदी में क्या बोलता है, कोटी, कोटियों में है, करेक्ट। एक ने भी हेल्प नहीं किया। तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन ये रहा। मैं बोला चलो अभी इसको ट्राई मारता है, और इसने मेरे जीवन में बहुत कार्य किया। तो मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए मैं आज आपको बता रही हूँ। मैंने शुरुआत में ही बोला मैं वो चीज कभी नहीं बताती जिसने सिर्फ मुझे बताया और मैं पास ऑन कर रही हूँ, मैं कभी नहीं करूंगी। हाँ ऑफ कोर्स, मेरा तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप उस फैमिली में है भाई। तो या तो हम लोग तो आपको तो पता रहेगा, ब्राह्मण दिन रात चलता रहता है पूजा पाठ। प्रेज गॉड। कौन है मिडिल मैन? मैं डायरेक्ट भी गया और मिडिल वे में भी गया, मैं सब करके हार गया। सी इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि फैमिली किसको मान रहा है, सोसाइटी किसको मान रहा है, दोस्त किसको मान रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप किसको मान रहे हैं। मैंने ये नहीं देखा कि मेरा फैमिली मानेगा तो मैं मानेगा, नहीं, मैंने जब अनुभव किया मैंने माना। सो इट डजंट मैटर। मैं यही बोल रही हूं ना कि आप उस रिलीजन के कैटेगरी से बाहर आओ। इट्स नॉट अबाउट रिलीजन ब्रदर, इट्स ऑल अबाउट द लव। अगर रिलीजन होता तो परमेश्वर मुझे कभी नहीं चुनता। क्यों चुनता? इट्स ऑल अबाउट योर हार्ट कंडीशन। इट्स ऑल अबाउट आप कितना उसको खोजना चाहते हो, आप कितना उसको जानना चाहते हो। एंड ही लव्स ईच एंड एवरीवन एज इक्वल। वो हम सबसे उतना ही प्रेम करता है। तो जब उसने देखा कि ये बच्ची लिटरली शी इज स्ट्रगलिंग और उसको सच जानना है, मुझे सच जानना था, मुझे दिखावा नहीं चाहिए था, मुझे जानना था सच। सच क्या है, ये कौन सा परमेश्वर है। सॉरी, मेरे लिए वही सच है ब्रदर, क्योंकि मैंने उसको अनुभव किया। 4-5 साल नहीं पढ़ा, अभी 21 सितंबर को 2 साल हुआ।
मैं वही तो बता रही हूं, जिसने मेरा जीवन बदला वही, उसी को मैंने सच माना। मैं जब पैदा हुई तब से सब चीज कर रही हूं, लेकिन उससे मेरे को कभी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब मैंने इस पर विश्वास करना चालू किया, मेरा जीवन बदल गया। तो मैं ये कभी नहीं बताऊंगी कि ये मत करो, ये झूठ है, ये सच है, उससे मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। मैंने जो अनुभव किया है ये सच है 101%। मैं क्यों भाई उस पर बिलीव करूं जब मैंने को किसी ने उस चीज ने बेनिफिट नहीं दिया। लिसन 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 ब्रदर नारायण, राइट? आई एम नॉट हियर टू आंसर ऑल योर रिलीजियस क्वेश्चन। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ हाँ, तो आप प्रैक्टिस करो ना। मैंने प्रैक्टिस किया। No, 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 no. Now I'm not going to listen yours. You listen to me first. After the class, I will answer all your question. Not now. मेरे पास समय कम है, तो नारायण प्लीज आप क्लास को डिस्टर्ब मत करो। मैं आपके क्वेश्चन के सारे जवाब आपको क्लास के बाद दूंगी। मैं बैठूंगी 1 घंटा आपके लिए, then I will answer. But now I want to teach. देखो, अगेन मैं बताती हूँ, क्लियरली लिखा था, तुम्हारा चॉइस है, नो जोर जबरदस्ती। तुमको चूज करना है करो, नहीं करना है मत करो, उसके ऊपर कोई आर्ग्यू नहीं है। सी, जब ओके, हम लोग का प्रॉब्लम क्या होता है पता है? हम लोग ने 5th स्टैंडर्ड पास नहीं किया है और हम लोग को पीएचडी के सवाल है। हम लोग ने 5वीं कक्षा अभी तक पढ़ा नहीं है और हमारे सवाल पीएचडी के हैं। मैं ऐसे सवालों को कभी एंटरटेन नहीं करती। मैं बोलती हूँ पहला सीखो, 5वीं कक्षा पास कर लो, उसके बाद मेरे पास आना और फिर पीएचडी के सवाल पूछो। क्योंकि मैं अभी तक पीएचडी पे नहीं पहुंची हूं। इट्स अ प्रोसेस। आप उस प्रोसेस, जब बच्चा पैदा होता है, उसको पैदा होता ही दांत आता है, कह रहे हाँ? या पैदा होते ही वो चलने लगता है? नो, इट्स अ प्रोसेस। जैसे जैसे आप उस प्रोसेस में बढ़ोगे, आपके सवालों के सारे जवाब खुद पवित्र आत्मा आपको देगा। सवाल पूछना गलत है, मैं ये नहीं बोल रही हूं। डोंट टेक मी इन अ रॉन्ग वे। जो मैं नहीं बोल रही हूं उसको मत सुनो। प्रेज गॉड। तो आपका निर्णय है, आपको जो चुनना है आप चुनो। हमारा काम, एक किसान का काम होता है बीज डालना, उसमें से फसल लाना उसका काम नहीं होता है। एक किसान का काम है बीज डालते जाना, और वो बीज डालने के बाद ये नहीं सोचता है यार इसमें से कब फसल आएगी, कैसे फसल आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, उसको इससे कुछ लेना देना नहीं। उसका काम है बीज डालना है, और डालने के बाद रोज वो उसको खाद पानी डालते रहता है। करेक्ट? सही है? बस हमारा काम है बीज डालना, उस बीज का काम है हमारे जीवन में, हमारे खेत में फसल लाना। तो आप बीज तो डालो, आपने बीज ही नहीं डाला है और आपको फसल की चिंता है। इट विल नॉट वर्क लाइक दिस। हालेलुया। भाई नाराज मत होना, लेकिन मेरे पास आज समय कम है, तो मैं पहले पढ़ाना चाहूंगी, सवाल बाद में। ओके, हम बाद में वापस रखेंगे आपके लिए सेशन 1 to 1। प्रेज गॉड। तो मैं क्या पढ़ा रही थी यार? थैंक यू लॉर्ड। या जोशुआ 1:8। तो वचन कहता है, दिस बुक ऑफ लॉ शैल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ दाई माउथ। दिस बुक ऑफ लॉ, व्हाट डज मीन बाय लॉ? कानून। कानून मतलब लॉ। तो लॉ मतलब प्रेज गॉड, कानून। तो कानून और लॉ मतलब, law is a universal established principle, whosoever apply the result is same. For example, मान लो अब मैं मैंगलोर में हूं, करेक्ट? अब मैंगलोर में ये फोन मैंने नीचे फेंका तो कहां जाएगा? ऊपर। हाँ,
नीचे गिरेगा। मान लो मुंबई में फेंका तो तभी भी नीचे ही गिरेगा। लंदन में, पाकिस्तान में नीचे फेंका तो कहां जाएगा ये? क्यों? फैंटास्टिक, because we all are living under one law and that law called law of gravity. तो चाहे मैं माइक फोन को यहां नीचे फेंकूं या लंदन में नीचे फेंकूं, क्योंकि हम इस पृथ्वी के अधीन रह रहे हैं, तो हम एक व्यवस्था, एक नियम के अधीन रह रहे हैं, और वो नियम है लॉ ऑफ ग्रेविटी। उसी तरह परमेश्वर के राज्य का भी नियम है, और उस नियम के अधीन जो कोई रहता है उसके लिए रिजल्ट एक समान है। जो अगर मैं उस व्यवस्था, उस बुक ऑफ लॉ के अधीन हूं, तो मेरे लिए जो रिजल्ट है, अगर आप उस व्यवस्था के अधीन रहते हो, आपके लिए भी सेम रिजल्ट है। किसी के लिए डिफरेंस नहीं है। नो पार्शलिटी इन लॉर्ड्स किंगडम। तो अगर मेरा जीवन बदल रहा है उसके अनुसार, जब आप उसके अधीन आते हो, 100% आपका भी बदलना है, बिकॉज इट्स अ लॉ। इट्स फॉर एग्जाम्पल, अभी यहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी दिख रहा है, करेक्ट? स्विच बोर्ड है। अभी मान लो वो जो बोर्ड है जहां पे मैंने मेरा फोन चार्जिंग को डाल दिया सॉकेट में, अब वो इलेक्ट्रिसिटी मेरा बेनिफिट देगी। मेरा फोन चार्ज हो रहा है, बेनिफिट है। मान लो उसी सॉकेट को अगर मैंने निकाला और उसमें मेरा उंगली डाला तो क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? जो इलेक्ट्रिसिटी मुझे बेनिफिट दे रही थी, अगर उसके विरुद्ध में मैं कार्य करूंगी तो वही इलेक्ट्रिसिटी मेरे लिए खतरनाक है? फॉरगेट खतरनाक, मेरा जान भी ले सकती है, करेक्ट? सो ये जो लॉ है, अगर जब तक हम इसके अधीन है, तो जो रिजल्ट मेरे लिए बेनिफिशियल है वो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा, बिकॉज इट्स अ लॉ। और वचन कहता है, ऐसा लॉ, दिस बुक ऑफ लॉ शैल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ योर माउथ। इसको अपने मुंह से अलग मत होने देना। सबसे पहला चीज करना है, मुझे हमेशा उसके प्रॉमिसेस में बने रहना है। सेकंड चीज क्या है? हिंदी 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 8, उस व्यवस्था की किताब में लिखी गई बातों को सदा याद रखो। दूसरा क्या लिखा है? तुम उस, किधर गया? किताब का अध्ययन क्या लिखा है? 4 घंटा करो, 8 घंटा, 16 घंटा। सिर्फ दिन में करो, रात में मत करना। सिर्फ रात में करो, दिन में मत करना। क्या लिखा है? 24/7। उसकी किताब में जो बातें लिखी गई है उस पे मेडिटेट डे एंड नाइट करना है। नॉट 2 hours, नॉट 4 hours, नॉट 5 hours। हमको एक दिन में कितना घंटा दिया है? 24, करेक्ट? लेकिन जब हमारी बारी आती है ईश्वर को समय देने की, हम उस 24 घंटे में से कितना समय देते हैं? हार्डली आधा घंटा। और वो भी आधा घंटा कब? जब सब कुछ अच्छा रहेगा। जब परिस्थिति खराब होती है तब क्या? वचन कहता है उसमें जो कुछ लिखा है उसका अध्ययन दिन रात करो। इंग्लिश ट्रांसलेशन बोलता है मेडिटेट ऑन माय वर्ड्स डे एंड नाइट। अभी मान लो एक कुली है। कुली पता है आप लोगों को? कुली, हाँ। और एक डॉक्टर है। अब ये जो डॉक्टर है एसी के कैबिन में बैठा है, हॉस्पिटल फुल एसी। पेशेंट जाता है, डॉक्टर बोलता है हाथ दिखाओ, पैर दिखाओ, कान दिखाओ, नाक दिखाओ, मुंह दिखाओ, सब दिखाओ। सब चेकअप हो गया, 2000।
मेरा कंसल्टिंग फीस, बराबर। बॉम्बे में तो उतना ही है मिनिमम। फिर जब पेशेंट जाता है बोलता है भाई रुक, तेरा रिपोर्ट खराब है, 2 दिन बाद तेरा ऑपरेशन होना है, 2 लाख तैयार रखना, करेक्ट। अब दूसरा साइड पे वो कूली है जो दिन रात सामान को ढो रहा है एक प्लेटफॉर्म से दूसरे, और वो भी एक सामान रहता है क्या उसके पास, बैगेज के ऊपर बैगेज रहता है, 2 बैग ऊपर, 2 हाथ में पकड़ा हुआ और जा रहा है। तो दिन में कितना कमाता है कूली इधर? मैक्सिमम 1000, उससे ज्यादा तो नहीं मिलता होगा, 1000। अभी ऐसा डिफरेंस क्यों? वो एसी के कैबिन में दिन में लाखों कमा रहा है और ये धूप में कड़ी मेहनत करके दिन में हजारों कमा रहा है। क्यों? यीशु पार्शल है, उसको ज्यादा प्यार करता है, इसको कम करता है, ऐसा है। क्या कूली को भी 24 घंटा दिया था और डॉक्टर को भी 24 घंटा दिया था? सही है। लेकिन जब पढ़ने का उम्र था, कूली ने क्या किया? दोस्तों के साथ अय्याशी में व्यस्त रहा, समय का बर्बाद कर दिया, और जिसी के कारण आज गधा मजदूरी कर रहा है। और जो डॉक्टर बना है, पढ़ा, समय का उपयोग किया, दिन रात पढ़ा, और आज इसी में बैठ के कमा रहा है। तो गलती किसका है? ईश्वर का? इंसान का? हमारे साथ कल क्या होगा ये ईश्वर नहीं तय करेगा। हमारे साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है ये हमारा खुद का निर्णय तय करता है। Your decision determines your destination. प्रभु नहीं तय करेगा। तो जब मैंने उसको चुना, मेरा फ्यूचर फिक्स हो गया। वो बोलता है बट thou shall meditate therein day and night. मैंने आपको कहा ना, मैं वचन कैसे सुनती थी? दिन रात। मैंने छोड़ा नहीं, क्विट नहीं किया, लगातार मेरे कानों में ब्लूटूथ रहता था। इनफैक्ट मेरी माँ ने, मुझे याद है, मुझे बोला भी था, क्या दिन भर ये बकवास सुनती रहती है, तेरे कान बहरे हो जाएगी तू। और मैंने बोला था ये झूठ है, मेरा प्रभु यीशु बहरों के कान खुलता है, मैं कैसे बहरी हो जाऊंगी? नेवर। और आज तक मैं बहरी तो नहीं हुई हूं, लेकिन बहरों के कान जरूर खोले प्रभु यीशु ने मेरे द्वारा। तो वचन ने लिखा है, पहली चीज मुझे करना है कि उस किताब में जो कुछ लिखा गया है उसकी बातों को मुझे सदा याद रखना है। और दूसरा चीज मुझे करना है, उसके वचनों पर, उसके दिए गए प्रॉमिसेस पर मुझे दिन रात मेडिटेट करना है, उस पर अध्ययन करना है। आप लोगों के इधर पता नहीं, लेकिन मैं जब नॉर्थ से, यहाँ पे कोई है क्या नॉर्थ? ओ बहुत सारे लोग हैं, प्रेज गॉड। आप लोगों के गांव में मैंने देखा है, जब मैं, कहाँ गए थे हम लोग? झारखंड गए थे। झारखंड से कोई है? अच्छा सॉरी, क्या था वो? अरुणाचल प्रदेश। मिथुन 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 है आप लोगों की? मुनमुन मैंने देखा वो मिथुन दिन भर बैठ के कुछ तो चबाते रहता है। देखा है कभी? अभी आप लोगों को मिथुन क्या है मालूम नहीं इन लोगों को। अच्छा, गाय बैल तो देखा रहेगा रे, वो चबाता है दिन भर, क्या बोलता है उसको? हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, जुगाली करना, करेक्ट। दिन भर वो क्या करता है? चबाते रहेगा, चबाते रहेगा, चबाते रहेगा। उसी तरह हमको करना है उसके प्रॉमिसेस के साथ। दिन भर उस पर मेडिटेट करते रहो। क्यों ऐसे बोला है उसने? तभी तुम उसमें लिखे गए आदेशों के पालन के विषय में विश्वस्त रह सकते हो। मतलब पहला तो हमें करना है, उसके किताब में जो बातें लिखी गई है उसको याद रखना है। दूसरा करना है, उस पर मेडिटेट करना है, दिन रात ध्यान देना है। और तीसरा करना है, उसके आदेशों का पालन करना है।
परमेश्वर ने हमें उसके प्रोमिसेस में बहुत सारे आदेश दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण आदेश वो बोलता है, लव वन अनदर एज आई लव यू। जिस तरह मैं तुमसे प्रीति करता हूं उसी तरह तुम भी एक दूसरे से प्रीति करो। लॉर्ड का प्रेम हमारे प्रति कैसा है? अनकंडीशनल। चाहे मैं उससे करूं ना करूं, बट ही लव्स मी सो मच। और वैसा ही वो बोलता है तुम भी एक दूसरे से करो। लेकिन क्या हम अनकंडीशनल प्रेम कर पाते हैं? हमारा मनुष्य का प्रेम कैसा है? अगर तू मुझसे करता है तो ही मैं तुझसे करूंगा। करेक्ट? करेक्ट? जो हमारे साथ बुरा बर्ताव करता है, क्या हम उसके साथ प्रेम करेंगे? कभी नहीं। लेकिन ये आदेश उसने अपने वचनों में दिया है, लव वन अनदर एज आई लव यू। तो वो कहता है कि ये 3 चीजें तुमको करनी है। सबसे पहले तो उसके प्रोमिसेस में जो लिखा है उसको याद रखना है, दूसरा उस पर अध्ययन करना है, और तीसरा उसके आदेशों का पालन करना है। जब हम ये कहेंगे तो मेरा बेनिफिट क्या है? इंग्लिश ट्रांसलेशन, अच्छा ओके, पहले हिंदी पढ़ लेते हैं। यदि तुम यह करोगे तो तुम और जो कुछ करोगे उसमें, इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या बोलता है? 8, दिस बुक ऑफ द लॉ shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest, किधर गया? Observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way। क्या लिखा है? thou shall लिखा है या God shall make thy way लिखा है? यहां पे लिखा है God shall make thy way, thou shall make thy way prosperous, and then thou shall have good success। तो मेरा सक्सेस किसके हाथ में है? ईश्वर के कि मेरे खुद के? प्रेज गॉड। हमारा भविष्य किसके हाथ में है? उसके कि हमारे? हमारे। अगर आप कहते हो हमारा भविष्य ईश्वर के हाथ में, तो ये तो ऐसे हुआ, मान लो एक बेवड़ा शराबी, एक शराबी दिन रात शराब पी रहा है, और दिन रात शराब पीने के बाद अब कंडीशन क्या है? खटिया पकड़ ली है, दोनों किडनी फेल, और अब कोसता है, प्रभु ये दिन मेरे जीवन में क्यों दिखाया? प्रभु बोलता है शराब पीने को मैंने बोला था, शराब पीने को मैंने बोला था, नहीं ना, तो बिल मेरे पे क्यों फाड़ रहा है? प्रभु ने वो दिन दिखाया या उसके खुद के निर्णय ने वो दिन दिखाया? और हमारे जिंदगी में जब बुरा होता है, हम किस पे बिल फाड़ते हैं? लॉर्ड व्हाई मी लॉर्ड, मैं ही क्यों? तेरे को और कोई दिखता नहीं है क्या? हमेशा मैं ही क्यों? प्रभु बोलता है मैं क्या करूं, तूने खुद ने चुना है। हालेलुया। आप लोगों को समझ रहे हैं? हेलो। तो हमारा भविष्य उसके हाथ में नहीं है, हमारा भविष्य हमारे खुद के हाथ में है। हमारा निर्णय तय करेगा कल मेरे साथ क्या होने वाला है। इसीलिए उसने 3 चीजों को करने बोला है। सबसे पहले तो उसके किताब में लिखी गई बातों को याद करो, दिन रात उसका अध्ययन करो और उसके अनुसार चलो। जब मैंने ये 3 चीजें अपने जीवन में की, आज मेरे जीवन में पूरा का पूरा बदलाव है, और मेरे परिवार में भी बदलाव है। मैंने बताया, जो माँ मुझे यीशु का नाम लेने से रोकती थी, आज जब मैं मिशन पे 3-3 महीना घर से बाहर होती हूँ, वही माँ मेरा बैग पैक करके देती थी कि जाओ और प्रवचन करो। क्यों नहीं रोका उसने अभी मुझे? क्योंकि उसने भी देखा अब ये ना बीमार पड़ रही है, अब ना ये गाली गलौज कर रही है, अब ना ये किसी पे हाथ उठाती है, अब ना इसका किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, अब ये बदल रही है। तो जब उसने बदलाव देखा तब वो बदली।
मैंने अपने घर पे कभी प्रवचन नहीं किया, मेरे एक्शन ने उनको बदला। हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं हमेशा कहती हूं, आप चखो, आप उसके प्रेम को चखो, आप उसको अनुभव करो, और जब आप अनुभव करोगे किसी और को आपको आके बताने की जरूरत नहीं है। जब मैंने ये 3 चीजें की, नीचे जाना सिस्टर, वो क्या लिखा है लास्ट लाइन, you will be wise and successful in something. Hello, something. Everything you do. यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा है कि तुम सक्सेसफुल बनोगे कुछ ही एरियाज में। नो 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 नो, लॉर्ड सेज यू विल बी वाइज, आप बुद्धिमान बनोगे, एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन एवरीथिंग यू डू, नॉट समथिंग, किसी एक एरिया में नहीं। मैंने आपको बताया हाउ मच आई वॉज डम, कितनी कमजोर थी मैं। जब मैंने ये किया, नाउ लॉर्ड हैज ब्लेस्ड मी, नाउ आई एम वाइज एंड आई एम सक्सेसफुल इन एवरीथिंग आई डू, नॉट वन थिंग, नॉट टू थिंग, एवरीथिंग। मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में आज मैं सफल हूं। क्यों? मैं बहुत होशियार हूं इसके लिए, क्योंकि मेरा जीवित परमेश्वर आज मेरे साथ है, उसके लिखे हुए प्रॉमिसेस आज मेरे साथ है। और वचन कहता है आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट, प्रभु यीशु के द्वारा मैं सब कुछ कर सकती हूं। मुझे क्या करना है? मेरा सिर्फ एक ही काम है, आई हैव टू चेंज माई वर्ड्स। जब मुझे बोला जाता था यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर गुड फॉर नथिंग, मैं अपने आप को भी वही बोलती थी, ओ मैं कुछ नया नहीं करूंगी, आई एम गुड फॉर नथिंग। डरती थी नया करने से, कहीं इसमें भी फेल ना हो जाऊं। लेकिन जब मैंने वचनों को जाना, मैंने अपने लिए अपने शब्दों को बदला। आपने अभी पढ़ा परमेश्वर ने सृष्टि की रचना कैसे की, वहां पे लिखा था कैसे की? शब्दों से, उसने कहा, करेक्ट? तो वर्ड्स आर हैविंग अ क्रिएटिव पावर, नया बनाने की क्षमता उनमें है, शब्दों में। वचन कहता है द वर्ड ऑफ गॉड इज अ सीड, शब्द बीज है, और हमारा हृदय उसने कहा है भूमि है, भूमि, जमीन। जब एक किसान जमीन में बीज बोता है, फसल आती है कि नहीं? हेलो, फसल आती है कि नहीं? सो जब हम कुछ बोलते हैं, सबसे पहला कौन सुनता है? हम खुद। और वो शब्द हमारे कानों द्वारा हमारे हृदय में जा रहे हैं, वो बीज हमारे कानों द्वारा हमारे हृदय की भूमि में गिर रहे हैं। और अगर बीज गिर रहे हैं, फसल आएगी कि नहीं आएगी? डेफिनेटली आएगी। लेकिन आज तक हम अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में क्या बोल रहे हैं? आई यूज्ड टू अब्यूज माय फैमिली, आई यूज्ड टू कर्स माय फैमिली, आई यूज्ड टू अब्यूज माई सेल्फ। मैं खुद को कर्स करती थी, मैं खुद को अब्यूज करती थी, आई एम गुड फॉर नथिंग, मेरा मर जाना ही अच्छा है। मैं तब ये नहीं जानती थी कि मैं सीड सो कर रही हूं, जो कि एक दिन फसल लाएगा। और मैंने देखा कि मैं और कमजोर होती जा रही थी, मैं और नीचे धसती जा रही थी, मैं और डिप्रेशन में जाती जा रही थी, मुझे और ज्यादा सुसाइडल थॉट्स आने लग गए थे। क्यों? क्योंकि मैं दिन भर अपने बारे में वही बोलती रहती और वही सोचती रहती। लेकिन जब मुझे ये मिला, मैंने अपने वचन को, अपने शब्दों को बदला। जस्ट गो टू प्रोवर्ब्स 18:21। 18
21। हिंदी हिंदी। इसे पढ़ना। क्या लिखा है? वाणी जीवन मृत्यु की शक्ति रखती है और जो वाणी से प्रेम रखते हैं वे उसका फल खाते हैं। इंग्लिश में क्या लिखा है? Death and life are in the power of the ये जबान दिखती इतनी सी है, लेकिन वचन कहता है उसमें डेथ एंड लाइफ है, उसमें पावर है। आपके जबान से जो आप बोलोगे आपका फ्यूचर वही है। इधर आप डेथ बोल सकते हो, इधर आप लाइफ बोल सकते हो। व्हाट इज लाइफ? जीवन क्या है? अभी हमने देखा ईश्वर का वचन जीवन है और मृत्यु क्या है? उसके वचनों के विरुद्ध जो कुछ है वो मृत्यु है। तो दिन भर हम क्या, आप लोग आप जब सवेरे उठते हो, उठने के साथ सोते तक हम सबसे ज्यादा काम क्या करते हैं? क्या करते हैं? उठने से ज्यादा सोने तक सबसे ज्यादा काम क्या करते हैं? तो तुम लोग काम करते हो कि नहीं करते हो? फैंटास्टिक। क्या हम बात नहीं करते? हाँ, जैसे ही उठते हैं उठने से ज्यादा सोने तक हम दिन भर बात करते रहते हैं, सबसे ज्यादा, खासकर लेडीज लोग। करेक्ट? लेकिन मुझे बताओ कितने शब्द वचनों के अनुसार वाले होते हैं और कितने संसार के शब्द होते हैं? ज्यादा समय हमारा किधर जाता है? गॉसिपिंग। सही है, इसकी बुराई उसकी बुराई, ये चलते रहता है। But Lord says, death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. उदाहरण उदाहरण उदाहरण। मान लो आपने चीकू का बीज बोया है। चीकू पता है? चीकू बीज बोया है चीकू का, एंड डे नाइट प्रार्थना कर रहे हो, हे ईश्वर मुझे आम दे दे, हे ईश्वर मुझे आम दे दे, ईश्वर मुझे आम दे दे। मिलेगा? हाँ? रो रो के मांगा तो, घुटनों पे जाके मांगा तो, फास्टिंग किया तो, क्यों? प्रेज गॉड। जो बोया है फसल उसी का आएगा। अगर चीकू डाल के आम का प्रार्थना कर रहे हो, लॉर्ड भी सोचेगा सही है ना, इसका डाला है चीकू और मांग क्या रहा है? आम। मैं कैसे दे सकता हूं? नॉट पॉसिबल। जो बीज बोया है फसल उसी का आएगा। तो वचन क्या है? द वर्ड ऑफ गॉड इज अ सीड। शब्द बीज है। जो शब्द आप बोओगे आपको उसी का फसल मिलेगा। जो शब्द मैं बो रही थी, आई एम गुड फॉर नथिंग, आई एम गुड फॉर नथिंग, आई कांट डू एनीथिंग, आई कांट डू एनीथिंग, मेरा लाइफ उसी दिशा में बढ़ने लगा। बट जब मैंने यीशु के वचनों को जाना, मैंने अपने शब्द बदल दिए। मैं हमेशा कहती थी और आज भी मैं वो वचन बोलती हूँ हर रोज, आई हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, आई हैव द स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस, द विजडम ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी, आई हैव द नॉलेज ऑफ द लॉर्ड, आई हैव द फियर ऑफ द लॉर्ड। मैं अपने लिए विश्वास की घोषणा बोलती हूँ रोज। मैंने अपने लिए अपने शब्दों को बदला, और जब मैंने शब्दों को बदला वो मेरे जीवन में कार्य हुआ। यू नो एक लड़का है था जिसको गटर नाली, पता है आप लोगों को? गटर नाली वो साइड में रहता है ना, नाला क्या बोलते हैं उसको, काला काला पानी रहता है उसमें, स्मेल बदबूदार, उसका स्मेल उसको बहुत अच्छा लगता था।
गटर का, नाली का। जब भी वो लोग क्रिकेट खेलते बॉल गिरता तो ये जाके उसको हाथ से निकालता, इतना उसको अच्छा लगता था वो, मानो सेंट का स्मेल मिल रहा हो उसको। क्यों ऐसे? प्रॉब्लम उस लड़के में नहीं थी, प्रॉब्लम उसके पेरेंट्स में थी। वो बचपन से उसको, उस लड़के को बोलते थे तू सुअर है। क्या बोलते थे? तू सुअर है। तो अब बच्चा किसके जैसा बन गया? तो गलती किसकी है? बच्चे की। जो शब्द का बीज उन्होंने बोया, आगे जाके उसी का फसल आया है। और अब बच्चा बुरा बन रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे को गटर से प्यार है। हाँ, बच्चा बुरा नहीं है, तुमने जो शब्दों का बीज उसके जीवन में डाला है वो गलत है। हालेलुया। तो आज से आपने आपके शब्दों को बदलो। कम ऑन, से फॉर योरसेल्फ, अपने लिए, अपने परिवार के लिए बोलना चालू करो। आप जहां पे काम कर रहे हो, एक दूसरे के प्रति बोलना चालू करो। यू नो, जब मैं ऑफिस में काम करती थी, मुझे बहुत ज्यादा वर्कलोड रहता था, मैं हैंडल नहीं कर पाती थी, और मैं हमेशा मेरे मैनेजर को कर्स करती थी। मैं बोलती थी, यार लॉर्ड, इसको क्या क्या को मेरे इसमें डाला है, इसको 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 निकाल इस कंपनी से। आई यूज्ड टू कर्स माय मैनेजर। और मैंने देखा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था, बढ़ रहा था। वो और मुझको इरिटेट करने लगा था, और मेरे पे वर्कलोड डालने लगा था। एंड आई यूज्ड टू थिंक, क्यों ऐसे? मैं तो प्रार्थना कर रही हूं ना। तभी मैं नई नई थी वचनों में, मुझे ज्यादा मालूम नहीं था डीपली। एंड फिर मुझे वचन टीचिंग मिला, लाइफ एंड डेथ इज इन द पावर ऑफ योर टंग। अपने शब्द बदलो, तुम्हारा सिचुएशन भी बदलेगा। और फिर मैंने बोला ओके, प्रेज गॉड। सो सिंस वो दिन से मैंने चालू किया उसको ब्लेस करना। My manager is having the spirit of Lord. The spirit of the Lord is upon my manager and the favor of the Lord is upon me. मेरा मैनेजर प्रभु यीशु के प्रेम से भरा हुआ है। प्रेज गॉड। और वो मैनेजर मेरा अच्छा दोस्त बन गया। थैंक यू जीसस। यू नो, हमारा प्रॉब्लम क्या होता है? हम सोचते हैं कि हमको दूसरों को बदलना है, हमको खुद को बदलना है, दूसरों को नहीं। ओके, उदाहरण फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक व्यक्ति है जिसको हार्ट में दर्द हुआ। ओके, उसको डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने बोला तुम बच गया, तुमको हार्ट अटैक आ रहा था, अभी बहुत सारा ब्लॉकेज है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये व्यक्ति पूछता है, हार्ट का ऑपरेशन? यस, ओपन हार्ट सर्जरी, बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस है। तो दर्द होगा? अरे बहुत दर्द होगा भाई, हार्ट का ऑपरेशन है, हार्ट का दर्द होगा। तो कितना दर्द होगा? आगे के 6 महीना कम से कम दर्द होगा। तो व्यक्ति सोचता है, यार मेरे को इस दर्द से जाना पड़ेगा। तो वो डॉक्टर को पूछता है, डॉक्टर साहब क्या ऐसे नहीं हो सकता, मेरे हार्ट के बदले आप मेरे बीवी के हार्ट का ऑपरेशन करो और मेरा हार्ट ठीक हो जाए। डॉक्टर करेगा? अरे डॉक्टर करेगा, क्यों नहीं? क्यों नहीं? हार्ट प्रॉब्लम किसको है? बीवी को। दर्द किसको है? बीवी को। दर्द उस व्यक्ति को है, तो ऑपरेशन किसका होना है? उसी का। तो जब किसी के शब्द मुझे दर्द देते हैं, ऑपरेशन किसका होना है? जब मैनेजर के शब्द मुझे चोट पहुंचा रहे, तकलीफ दे रहे, दर्द हो रहा है, ऑपरेशन किसका होना है? मैनेजर का। तो भाई तू बहुत गलत डायरेक्शन में है। फिर जिसको दर्द होता है दवाई उसी को लेना पड़ता है ना। तू कौन से दुनिया में जी रहा है तुमको ही मालूम बाबा। हम जो नॉर्मल मनुष्य के दुनिया में जीते हैं, जिसको दर्द है, जिसको तकलीफ है, उसी को दवाई दी जाती है ना। प्रेज गॉड।
हमारा मुंबई में तो ऐसा ही होता है, अभी इधर का नहीं पता। तुम्हारा गांव कौन सा है? झारखंड। तो उत्तराखंड में मैं जाके आई हूं, उधर भी ऐसा ही होता है, जिसको तकलीफ है उसको ही दिया जाता है। और हमारी प्रार्थना क्या होती है? मान लो तुम्हारा कॉलीग, तुम्हारा सहकर्मचारी, तकलीफ के शब्द कभी कभी आते हैं ना उससे, तो क्या प्रार्थना करते हो? इसकी नौकरी छूट जाए परमेश्वर। नहीं करते? बी ऑनेस्ट, मैं तो करती थी। मेरे से जो ऑफिस में पंगा लेता था ना, मैं हमेशा, मेरा प्रार्थना ऐसे रहता था, भगवान इसको सजा दे, जो दर्द मेरे को हुआ है ना वही दर्द इसको भी हो, ताकि पता चले कि कितना दर्द होता है। बट आई वॉज वेरी रॉन्ग। मैं उस बीच को अपने लिए ही बो रही थी। बट जब मुझे ये इस लॉ का समझ आया कि ये किस तरह काम करता है, ईश्वर का राज्य, तब मैंने अपने शब्दों को बदला। और उस दिन से मेरा प्रमोशन कोई नहीं रोक पाया। प्रेज गॉड। मैंने बहुत देखा है, जब ऑफिसेस में कोई मेरे खिलाफ कोई साजिश या होता है ना, कलीग्स में जेलसी होता है, तो एक दूसरे को खींचने का कोशिश करता है, ऐसा लोगों का हमेशा ट्रांसफर होता था दूसरा बिल्डिंग, हमेशा। मेरा कभी नहीं हुआ उधर से ट्रांसफर, मैंने कभी नहीं मांगा कि उसका ट्रांसफर हो जाए। नो, आई यूज्ड टू ऑलवेज ब्लेस दैट पर्सन कि प्रभु यीशु, इसको तेरे सत्य की पहचान हो, इसको समझ आए कि तू इससे कितना प्यार करता है ना। आई यूज्ड टू ब्लेस दैट पर्सन। हमारे टीम में एक लड़की है जो कि बेंगलोर में बहुत बड़े कंपनी पे, बहुत बड़े पोजीशन पे है। जब वो स्टार्टिंग में कंपनी में ज्वाइन हुई, उसको सॉलिड प्रेशर था बॉस से, मतलब उसको इरिटेशन होता था वो बॉस से। वो, उसका भी मेरे तरह ही था, वो सोचती थी कि यार या तो ये कंपनी छोड़ दे या तो मैं छोड़ दूं, मेरे को दूसरा जॉब दिला दे। उसको बर्दाश्त नहीं होता था। बट एक दिन उसका बॉस बहुत परेशानी में था और बहुत चिड़चिड़ कर रहा था। तो ये गई उसके कैबिन में और उस बॉस को पूछा, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ? इज देयर एनीबडी सिक इन योर फैमिली? आपके परिवार में कोई बीमार है? तो उस मैनेजर ने बोला, यस। तुमको कैसे पता चला? उसने बोला, मेरा बेटा आईसीयू में है और मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, कैसे उसको बचाऊं। तो इसने बोला, ओके लेट्स डू वन स्मॉल प्रेयर, कैन आई प्रे फॉर योर सन? तो उसने बोला, यस प्लीज डू, आप करो, प्रार्थना करो। और दोनों ने मिलके उसी कैबिन में बैठ के उसके बेटे के लिए प्रे किया। और कुछ दिन बाद वो मैनेजर इससे आके मिला और उसने कहा, बेटा डिस्चार्ज होके घर वापस आया है, ही इज एब्सोल्युटली हेल्दी एंड आई थैंक यू फ्रॉम माई बॉटम ऑफ माई हार्ट। मैं तुमको पूरे हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि तुमने प्रार्थना किया और आज मेरा बेटा सही सलामत घर पे है। और उस दिन से लेकर उस मैनेजर का रवैया इस लड़की के प्रति पूरा का पूरा बदल गया और अब वो मैनेजर हर किसी एम्प्लॉय के साथ बहुत ही प्रेम से व्यवहार कर रहा है। प्रेज गॉड। आपका एटीट्यूड सामने वाले को बदल सकता है। मदर मेरी के, नॉट मदर मेरी, मदर तेरेसा सुना है? हेलो, सुना है? मदर तेरेसा। जब मदर तेरेसा अपने बच्चों के लिए एक शॉप में गई, ग्रोसरी, किराना राशन का शॉप, और उस राशन वाले से उन्होंने कहा, मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या आप कुछ दोगे? और उस राशन दुकानदार ने उनके हाथ पर थूक दिया। तो मदर तेरेसा ने क्या किया? वही हाथ से लेकर उसके गाल पे कस के दो रख दिया। सही है? क्या उनका एटीट्यूड ऐसा था? सुना है कभी ऐसे? उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो जो थूक था उनके साड़ी पे पोंछ लिया और बोला,
भाई ये मेरे लिए था, अब मेरे बच्चों के लिए क्या दोगे? जब उस दुकानदार ने ये चीज सुना, उसके आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, आज के बाद आपके आश्रम में लगने वाला हर राशन मेरे दुकान से मुफ्त में आपके लिए। मुझे बताओ, अगर वो उस वक्त गाली देती या अगर उस वक्त चाटा धर देती, क्या वो दुकानदार बदलता? हेलो, बदलता? कभी नहीं। क्योंकि उन्होंने बदले में प्रेम दिया, वो दुकानदार बदल गया। हालेलुया। आप लोगों को समझ रहा है कि सब बाउंस हो रहा है? हेलो, समझ रहा है? इट्स योर चॉइस, nobody is going to force you. Free will, either choose life or choose death. बट अगर लाइफ चुनते हो तो डेफिनेटली रिजल्ट है। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्या किसी के शरीर में कोई तकलीफ है, कोई दर्द है? थैंक यू होली स्पिरिट। कोई तकलीफ नहीं, यहाँ पे सब एकदम हेल्दी है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। ओके, नो प्रॉब्लम। आज मैं आप लोगों को हमारे चैनल का लिंक दूंगी। अगेन नो फोर्स, इट्स योर ओन चॉइस। लेकिन मैं चाहती हूं आप जाओ, आप वहां पे टीचिंग सुनो, गवाहियां सुनो, सीखो, ताकि आप भी वही अनुभव करो जो मैंने मेरे जीवन में एक्सपीरियंस किया है। और तब आके आप मुझसे मिलो और फिर मुझसे सवाल करो। जैसे मैंने कहा, हमको पोर्शन ही नहीं मालूम है, हमको सब्जेक्ट ही नहीं मालूम है, हमको पढ़ाई नहीं मालूम है, और हम सवाल कर रहे हैं। सो फर्स्ट गिव योर टाइम, अपना समय दो, सीखो, जानो, एंड डेफिनेटली लॉर्ड विल हेल्प यू, श्योरली। क्योंकि मेरे भी ऐसे हजारों सवाल थे, और मैं तो बोलूं, मैं क्या बोलते हैं, स्टबन जिद्दी किस्म की थी। बट आज अगर मेरा जीवन में बदलाव है, क्योंकि मैंने उसको अपना जीवन में एक्सपीरियंस किया है। नॉट थियोरेटिकल नॉलेज बट द प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रेज गॉड। तो अगर आप चाहते हैं तो हम दोबारा जरूर आएंगे और आपको और बताएंगे, श्योरली। सी, हम हमेशा तैयार हैं आप लोगों को हर प्रकार की मदद देने के लिए, बट आपका काम है विश्वास करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके सामने थाली हम रख सकते हैं खाने की, चलो एक्सट्रीम लेवल खिला भी सकते हैं, लेकिन चबा चबा के पेट में किसको लेना है? खुद को, करेक्ट? तो हम खिलाने को तैयार है, लेकिन सवाल यह है, क्या आप खाने को तैयार है? तो अगर आप खाना चाहते हो तो हम खिलाने को जरूर तैयार है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ओके, सब हम खड़े हो जाएंगे। मैं आपके लिए एक प्रार्थना करना चाहूंगी। सब कोई अपनी आंखें बंद करो। थैंक यू लॉर्ड। एक दूसरे से बात मत करो, ये समय है ईश्वर को एक्सपीरियंस करने का, उसके प्रेम को अनुभव करने का। आप अपनी आंखें बंद करो और आप कहो दैट यस लॉर्ड, आई वांट टू नो यू। मुझे आपको जानना है ईश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज आपने यहाँ पे मौजूद हर एक व्यक्ति को आपके वचनों का गहरा सत्य सिखाया है।
आपका वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज क्योंकि इन लोगों ने आपके सत्य वचन को जाना है परमेश्वर, मेरा पूरा विश्वास है कि इनके अंदर से हर एक अनबिलीफ को, हर एक अविश्वास को, हर एक चीज जो शैतान की ओर से है, द किंगडम ऑफ डार्कनेस, वो जड़ से नष्ट हो गई है। मैं मांगती हूँ प्रभु यीशु, जिस तरह आपके वचनों ने मेरा जीवन परिवर्तन किया है, वही अभिषेक, वही अनॉइंटिंग मैं इन सब के लिए रिलीज करती हूँ यीशु के नाम से। और मैं विश्वास करती हूँ कि जिन वचनों ने मेरा जीवन बदला, वही वचनों ने इनका भी बदल दिया है। आज इस जगह तेरे वचनों का बीज गिरा है, तो मेरा पूरा विश्वास है कि वो बीज इन सभी के जीवन में 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 100 गुना फसल लाया है। जो अभिषेक मुझ पर है, जो अनॉइंटिंग मुझ पर है, वही अभिषेक, वही अनॉइंटिंग मैं इन सब के लिए रिलीज करती हूँ यीशु के नाम से। आई रिलीज द सेम अनॉइंटिंग विच हैज चेंज माई हार्ट कंडीशन, विच हैज चेंज माई लाइफ। आई रिलीज दैट सेम अनॉइंटिंग इन जीसस नेम through the power of Holy Spirit. Touch everyone's heart, Lord. I believe that you have already touched everyone's heart. And I curse that spirit of unbelief. I rebuke that spirit of unbelief in Jesus' name out from their heart right now. Go into that deep dark sea and never ever come back again in their life. They are the chosen generation from the Most High God. विश्वास कीजिए कि आज आप यहाँ पे मौजूद है, तो आप अपने इच्छा से नहीं, बल्कि क्योंकि वचन कहता है हाँ, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। तो ये विश्वास करो कि आज हर एक मौजूद व्यक्ति यहाँ पे ईश्वर के द्वारा चुना गया है, ताकि आप सत्य को जानो और वही सत्य आपको स्वतंत्र करे। और अब जो अभिषेक आपको मिला है, वही अभिषेक, वही अनॉइंटिंग, वही आशीर्वाद अब जाकर दूसरों को दे और उनका जीवन बदलने में उनकी सहायता करे। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि यहाँ पे मौजूद हर एक व्यक्ति आपके द्वारा आशीर्वादित किया गया है और उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में आप ही के द्वारा प्रभु यीशु वो सफलता प्राप्त कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ खास करके इस जगह के ओनर्स के लिए, क्योंकि आज ये सेशंस उन्होंने अरेंज करवाए क्योंकि वो जानते हैं आपके वचनों की कीमत प्रभु। वो जानते हैं कि ये स्वर्ग का खजाना है जो कि ना खत्म होने वाला खजाना है, इटर्नल है। और वही खजाना वो उन्होंने इन लोगों के साथ बांटा है। मैं उस फैमिली के लिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि उनके द्वारा आप इस सेंटर में महान महान कार्य कर रहे हैं। उनका हर एक स्टाफ, यहाँ पे मौजूद हर एक व्यक्ति जो आज के सेशन अटेंड भी ना कर पाए, वो हर एक स्टाफ परमेश्वर यीशु के नाम से अभिषिक्त है, आशीर्वादित है, हाईली फेवर्ड है। यस लॉर्ड, their hands are anointed in Jesus name. Their entire generation is blessed to be a blessing for the nation. ना कि सिर्फ यहाँ पे मौजूद व्यक्ति परमेश्वर, पर उस व्यक्ति के घर का हर एक सदस्य आपके सत्य को जान चुका है और आपके प्रेम को पहचान चुका है और आपके वचनों में गहराई से डूबा है। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रार्थना में जो कुछ मांगते हो विश्वास करो तुम्हें मिल गया है और तुम्हें दिया जाएगा। तो मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु कि यहाँ पे मौजूद हर एक व्यक्ति के लिए मैंने जो कुछ कहा है, जो कुछ मांगा है,
प्रभु यीशु के नाम से उन्हें वो मिल गया है। धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। क्या हम यीशु के लिए जोरदार तालियां दे सकते हैं? प्रेज़ गॉड।